कुछ और भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये कब रियलाइजेशन हुई, जब लॉस हिट हुआ? हाँ, लॉस तो पहले मैं बहुत किया था, लेकिन कुछ देर के बाद मेरा तो एक अकाउंट ही खाली हो गया। जब अपना पैसा लगता था ना, तो वो इमोशंस तो भर भर के बाहर आते। पॉकेट मनी जो सेव करते थे जा रहा था बार बार, तो तुम्हें दुख नहीं होता था? एक महीने का मेहनत का पॉकेट मनी है, 2-3 दिन में जाएगा तो दुख होगा ना सर। टेक्निकल्स कुछ नहीं है, डिसिप्लिन होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? टेक्निकल्स यानी कि 10 साल के बच्चे को भी दोगे वो भी अच्छे से समझ जाएगा कि मार्केट में क्या है, मैथ्स है या जो इमोशंस है वो सेंटीमेंट। लेकिन डिसिप्लिन, आप जो रूल्स बनाते हो उसे फॉलो करना है। आपका मेंटल लिमिट क्या है? तो जो पहला ट्रेड किया था वो किस बेसिस पे किया? पहला ट्रेड तो वो तो कंप्लीट स्पेकुलेशन था, वो हवाबाजी बस। जोश जोश था कि ट्रेड करना है, इसलिए ट्रेड कर दिया सर। उसके बाद कुछ एनालिसिस नहीं था, कुछ भी नहीं था सर। इंट्राडे था, क्या था? इंट्राडे था सर। ओके। पहला ट्रेड मुझे अब भी याद है, मैं शायद यस बैंक में किया था। ओ। मुझे पता भी नहीं था वो क्या होता है। वो न्यूज में आता था इसलिए यस बैंक में गया, क्वांटिटी कहीं बेचा था और वो लॉस भी हुआ था यार। अब इस पॉइंट इन टाइम पे तुम्हें कब रियलाइज़ हुआ विवेकानंद कि यार अब स्कूल की किताबें तो पढ़ ही रहे हो, कुछ और भी पढ़ाई करनी पड़ेगी? ये कब रियलाइजेशन हुई, जब लॉस हिट हुआ? हाँ, लॉस तो पहले मैं बहुत किया था, लेकिन मेरा लॉस का जो एक्चुअल होता था ना, मेरे पास इतने कैपिटल नहीं थे। हम्म। तो इसलिए मैं पहले 500 रुपए लगाता था और फिर से लॉस होता था। तब कुछ देर के बाद मेरा तो एक अकाउंट ही खाली हो गया। अब कैसे ट्रेड करूंगा? हाँ। उसके बाद एक महीने ऑफ रहता था, ट्रेड नहीं कर पाता था। उस टाइम में मैं पढ़ता था, सीखता था। उसके बाद फिर से 500 रुपए हो गए। ओ। मिनिमम अमाउंट जो लगाने का, जो ऐड करने का रहता है वो 500 रुपए रहता है। इसलिए 500 रुपए जब हो गए, फिर से डालता था अकाउंट में और फिर से ट्रेड करता था। 2-4 दिन में अकाउंट पूरा ब्लो हो जाता था। उसके बाद फिर सीखता था। ऐसे ही मेरा जर्नी था कुछ 1 साल तक। उसके बाद जब मुझे पता चला कि टेक्निकल्स कुछ भी नहीं है, बस डिसिप्लिन होना चाहिए, तब मैं ज्यादा ज्यादा सीरियसली लेके पढ़ने लगा। टेक्निकल्स कुछ नहीं है, डिसिप्लिन होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? टेक्निकल्स ना एक यानी कि 10 साल के बच्चे को भी दोगे वो भी अच्छे से समझ जाएगा कि मार्केट में क्या होता है, मैथ्स है या जो इमोशंस है वो सेंटीमेंट है। लेकिन डिसिप्लिन, आप जो रूल्स बनाते हो उसे फॉलो करना है। कितने देर तक फॉलो कर सकते हो, आपका लिमिट क्या, मेंटल लिमिट क्या, वो ज्यादा मैटर करता है। ओके। ये थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल तरीके से बताओ। ये तो ठीक है, कहीं अपन पढ़ भी लेंगे लाइन। तुमने कैसे यूज़ किया इस चीज़ को? मैं पहले तो, मेरा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं था। हम्म। मैं ट्रेडिंग को बस देख रहा था कि ये इजी सोर्स ऑफ मनी है। हम्म। तो इसलिए मैं, एक बिजनेस प्लान नहीं था मेरे पास, ना रिस्क मैनेजमेंट की कोई स्ट्रैटेजी थी, यानी कि मेरा बिजनेस को बढ़ाने का कुछ भी नहीं था। हम्म। और ट्रेड के कोई सेटअप नहीं था, रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर वीक, रिस्क पर मंथ, वो भी कुछ नहीं था। इसलिए मेरा डिसिप्लिन भी ब्रेक हो रहा था। डिसिप्लिन कैसे ब्रेक हो रहा था? अगर मेरा एक एक दो लॉस कर लिया, उसमें मेरा क्वांटिटी बढ़ा देता था। और एक क्वांटिटी यानी कि एक एक ट्रेड में कैपिटल कितना रखना रखना है वो पता नहीं था मुझे। इसलिए जब थोड़ा ज्यादा लॉस हो रहा था, मैं सारा ट्रेड लगा देता था और एक ट्रेड में भी मेरा अकाउंट खाली हो जाता। इसके बाद मैं समझा तो पहले कैपिटल को प्रिवेंट करना पड़ता है, उसके बाद जाके ट्रेडिंग आती है। और उसके बाद डिसिप्लिन में शिफ्ट हुआ कि कैसे डिसिप्लिन रखना है। यानी कि जब लॉस हो रहा है तो कैसे स्क्रीन को बंद करके निकलना है बस। हाँ, अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तब भी लालच में नहीं आके ट्रेड को कट करना है। पहले पहले तो लॉस को भी कट करने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सा। हम्म। लॉस हो रहा है तो थोड़ा ऊपर उठ जाए तो मैं कट कर लूंगा, ऐसा ऐसा आता है दिल में। जब अपना पैसा लगता था ना, तो वो फीलिंग ही आती है। इमोशंस तो भर भर के बाहर आती है। तो जब ये पैसा तुम्हारी पॉकेट मनी जो सेव करते थे जा रहा था बार बार, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 3 4 5 महीने तो गया होगा, तो तुम्हें दुख नहीं होता था कि यार मेरे पॉकेट मनी, मैं कुछ भी कर सकता था? सर सच सर सच बोलूं तो मैं रोया भी था। 2-4 बार रोया भी हूँ इसके लिए। सर, पॉकेट मनी आया है और 1 महीने का मेहनत का पॉकेट मनी है, 2-3 दिन में जाएगा तो दुख होगा ना सर। ऑब्वियसली। तो फिर क्यों क्यों ऐसा क्या मन को खुद को कह रहे थे कि यार मेरे को करना है, कोई बात नहीं लॉस हुआ है, रो भी रहे हो लेकिन फिर भी कर रहे थे? ऐसा क्या था फिर, छोड़ देते? मुझे मुझे सीखने में मजा आता था सर। मुझे बस ये चाहिए ट्रेडिंग अच्छे से सीख जाओ, उसके बाद छोड़ दूंगा। बस एक बार और ट्राई कर तू, एक बार और ट्राई कर तू, बस एक बार और ट्राई कर तू, यही मैं बोलता रहता था खुद से। जब ट्रेडिंग आ जाए तब छोड़ दूंगा, बस एक बार और ट्राई कर तू, ये बोलता रहता था बस। ट्रेडिंग आ गई तो छोड़ थोड़ी दोगे, ट्रेडिंग आ गई तो फिर तो छोड़ ही नहीं पाओगे फिर तो यस सर। ओके। ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के एलन मस्क हो गए यार अपन तो जो बार बार नुकसान खाने के बाद फिर वापस आ जाता है और कैपिटल के साथ। यस। ओके। तो घर वालों को बता रहे थे कि तुम ये कर रहे हो पॉकेट मनी के हाँ, साथ? घर वालों को बता रहा है। नहीं, पॉकेट मनी का ये करा, ये नहीं बताया था। पॉकेट मनी तो उन्हें लगता था मैं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बचा के रखता था। नहीं बट तो फिर ओके, तो उनको ये रियलाइजेशन थी कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है या कुछ कुछ आइडिया नहीं है, बस तुम्हारे को ही पता है सिर्फ? हाँ, नुकसान हो रहा है ये बस मुझे ही पता था। ओके। क्योंकि उन्हें लगता था वो
कैपिटल इतना ज्यादा लगता नहीं है, बस 500 हजार जो उसके पास है वो कर रहा है कुछ, ऐसा कुछ आइडिया था तो वो। तुम्हारे कोई स्कूल में सर्कल में कोई था नहीं तुम्हें जो तुम्हारा साथ दे रहा हो, या तुम इकट्ठे मिलके बात करते हो स्टॉक मार्केट की कहीं पे? हाँ, बात तो सब करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्ट किसी को भी नहीं रहता। लेकिन बात सब करते हैं कि ये क्या है, ये थोड़ा समझा दे, बेसिक इसका क्या है, वो सब बात करते हैं सब। नहीं तो कोई कोई तुम अकेले ही थे पूरी अपनी पूरी दुनिया में जो करे जा रहा था ट्रेडिंग, और बिना कोई मेंटरशिप के, बिना कोई समझ के, या यूट्यूब जैसे यूट्यूब से शायद सीखा हो, तो फिर कैसे सीख कैसे रहे थे कि इवॉल्व कैसे हो रहे थे, अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर रहे थे? सर पहले मैं जब समझा कि माइंडसेट ही मेन की है, इसलिए मैं अपना माइंडसेट बिल्ड करने को बैठ गया। अच्छे अच्छे बुक्स ला लिया, यानी कि मार्क डोगल्स का जो है ट्रेडिंग इन द जोन, डिसिप्लिन ट्रेडर। और सबसे ज्यादा मुझे हेल्प किया है श्रीमद् भागवत गीता ने, क्योंकि उसमें से मैं अपना डिसिप्लिन ही पूरा बिल्ड कर लिया। और माइंडसेट ऐसा आ गया कि जो भी हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद और जो ट्रेडिंग इन द जोन है वो भी थोड़ा बहुत सीखा, रिस्क और प्रोबेबिलिटी के बारे में उसमें भी बहुत सीखा। और डिसिप्लिन ट्रेडर में ये बताया कि किस कैसे इमोशन को होल्ड करके रखना है, इमोशन को निकालने नहीं देना है, ब्रेन ब्रेन से डिसाइड करना है, यानी हार्ट से नहीं। थोड़ा थोड़ा एक्सट्रपोलेट कर लो, थोड़ा इसको एक्सप्लेन अगर कर पाओ, कि अगर कोई जानना चाहे कि उनको ये किताबों की तरफ जाना चाहिए, विच आई एग्री विद, किताबें आर वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न, और तुम्हारी तो उम्र ही है किताबों की में रहने की, तो कुछ स्पेसिफिकली स्कूल की टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ रहे हो और साथ में ये वाली बुक्स भी पढ़ रहे हो, कुछ स्पेसिफिक्स ऐसी चीज़ें हैं जो तुम लाइक कैरी कर रहे हो उन किताबों से, कि तुम्हारी इस उम्र के लिए, अब तुम्हारी लाइफ के लिए अब वो तुम्हारे साथ रहेंगी? पहले हम दिक्कत क्या होती है इस एज में ना, हम किताबें तो पढ़ते हैं लेकिन फिक्शन नॉन फिक्शनल नहीं पढ़ते, और कुछ अलग अलग किताबें भी आती है वो सब पढ़ने लगते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि पहले किताब पढ़ने से पहले उस किताब के बारे में रिसर्च करो, ये आपका काम का है या नहीं। वरना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़े जा रहे हो, खत्म भी होगा लेकिन सीखने लायक कुछ भी नहीं है। तो पहले डिसाइड कीजिए आप इस किताब से सीख क्या सकते हो, उसके बाद किताब पढ़ने के लिए चाहिए। मैं ये बोलना चाहूंगा। ओके, चलो बुक उठा ली हमने, कोई पढ़ने का तरीका तुम नोट्स बनाते थे कुछ अलग से ताकि तुम्हें वो चीज़ें प्रैक्टिकली अप्लाई करने में मुश्किल ना आए? कैसे मेक श्योर करते थे जो तुम सीख रहे हो वो तुम अप्लाई भी कर रहे हो? वो मैं ऐसे करता था, एक कॉपी बनाता था मैं अपना, जिसमें मैं बुक का समरी पहले लिखता था। उसके बाद उनमें से अंडरलाइन करके हाईलाइट करता था। उसके बाद छोटा छोटा पेपर में मैं नोट्स बना के रखता था कि मैं कब इंस्टेंटली यूज कर सकता हूँ, कब आगे जाके यूज करता हूँ, और कब मैं टाइम आने पे यूज कर सकता हूँ। तीनों सेक्शन रहता था, इंस्टेंट वाला एक, आगे जाके एक, और टाइम आने पे। तो वैसे मैं डाइवर्सिफाई करता था कि मैं रियल लाइफ में इसे यूज करूँ।